नमस्कार दोस्तों। तो मैंने पिछले वीडियो में 1 मंथ पहले अपने बर्थडे के दिन श्रेया और शेखर का डाला था। उसके बाद तो समय ही नहीं मिला डालने के लिए, क्योंकि मैं जब वहाँ गई थी हनुमान जयंती के लिए, तो मैं अपना कॉपी लेकर नहीं गई थी। उसके बाद इधर आई, उसके बाद एग्ज़ाम्स हुआ तो नहीं डाल पाई वीडियोज़ यूट्यूब में। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो मैं स्टार्ट कर दी हूँ। तो मैंने बताया था कि कैसे शेखर ने श्रेया को चॉकलेट दिया था। उसके बाद क्या हुआ था, तो श्रेया ने डायरी में लिखा था कि चॉकलेट के लिए थैंक यू, और ये चॉकलेट रैपर हमेशा मेरे पास रहेगा। इट्स ओके अगर आप मेरे लिए फील नहीं करते हो। आई विल नेवर फोर्स यू टू लव मी। लव नेचुरली आता है, ठीक है। तो बट यू विल ऑलवेज बी माई बेस्ट फ्रेंड, अ स्पेशल पर्सन इन माई लाइफ। तो आप मेरे लिए हमेशा बेस्ट फ्रेंड हो, आप मेरे लिए, और एक स्पेशल पर्सन हो मेरी लाइफ में। दूसरे दिन रिसेस के दौरान श्रेया वो डायरी जो था जिसने उन्होंने लिखा था, वो शेखर के टेबल में रख दिया। लेकिन उसका फ्रेंड जो था वो लेटर पढ़ने लगा, ठीक है। शेखर वॉज फ्यूरियस। शेखर को वो देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया कि कोई और वो लेटर पढ़ रहा है। वो डायरी ले लिया सुमित के हाथ से, और वाइल रीडिंग द डायरी एंड स्माइल। तो वो सुमित के हाथ से डायरी ले लिया और वो रीड करके स्माइल किया शेखर ने। श्रेया ये सब नोटिस कर रही थी, बाहर से, क्लासरूम के बाहर थी, और वो बहुत नर्वस थी, ठीक है। व्हाइल एंटरिंग इन द क्लास शेखर कॉल्ड हर। जब श्रेया क्लास में एंटर हुई तो शेखर ने श्रेया को बुलाया। तो श्रेया ने बोला आई एम सॉरी शेखर। शेखर ने बोला कि आप क्यों मुझसे सॉरी बोल रही हो। तो श्रेया, इनफैक्ट आई शुड थैंक यू, मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए। बाई होल्डिंग श्रेया हैंड, श्रेया का हाथ पकड़ कर शेखर ने कहा थैंक यू श्रेया, मुझे समझने के लिए, ठीक है। इसके बाद एवर सिंस माई प्रायर लव बिट्रेड मी, आई हैड फॉरगॉट टू लव श्रेया। तो मेरा जो मतलब पहले का प्यार था शेखर का, तो उसने धोखा दिया था उसे, तो वो भूल गया था प्यार करने का। तो आई डू नॉट फील फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए फील नहीं करता, बट तुम मेरे लिए बहुत एक स्पेशल पर्सन हो, ठीक है। जब उसे पता चला श्रेया को कि शेखर श्रेया को इम्पोर्टेंट थे, श्रेया के लिए शेखर इम्पोर्टेंट है, शेखर तो श्रेया को अब इम्पोर्टेंट समझने लगा है, तो श्रेया हैप्पीनेस हैड नो बाउंड्रीज, शी इमीडिएटली हग्ड शेखर। तो शेखर को गले लगाया और कहा ही वॉज ऑल्सो, उसे बुरा नहीं लगा, उसने हग किया। तो देन रिसेस पीरियड ख़त्म हो गया था, तो शेखर को भी बुरा नहीं लग रहा था श्रेया ने उसे गला लगाया, तो ठीक है। जब रिसेस पीरियड ख़त्म हो गया था क्लास के दौरान, श्रेया तो बस शेखर को ही नोटिस कर रही थी, अपने प्यार को। तो श्रेया वॉज फोकस कर रही थी शेखर में। तो कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो दोनों घूमने गए बाहर। नाउ वेनेवर दे हैड टू एक्सचेंज देयर व्यूज़, जब भी उन्हें बात करना होता था तो वो डायरी में लिखते थे अपने थॉट को, ठीक है। तो दिन बीतते गया। उसके बाद शेखर को श्रेया के प्रेजेंस से अच्छा लगने लगा। उसका जो मासूमियत था और जो साफ दिल था, शेखर मतलब श्रेया को पसंद करने लगा, मतलब पसंद करने लगा। ग्रेजुअली शेखर हैड डेवलप्ड अ फॉर्मनेस फॉर श्रेया। तो शेखर को भी अब श्रेया अच्छी लगने लगी। ऑफन वो मतलब टाइम स्पेंड करते थे, कॉलेज ख़त्म होने के बाद बाहर घूमने जाते थे। श्रेया वॉज ऑलवेज 1 आवर लेट व्हेन शी रीच होम। तो उसे घर पहुंचने में 1 घंटा लेट हो जाता था, शेखर के साथ घूमने जाती थी। सो शेखर वॉज ऑल्सो इक्वल लेट, तो शेखर भी लेट होता था, श्रेया लेट होती थी। तो शेखर, श्रेया की दीदी है, उसे वो डांटने लगी लेट आने के लिए, ठीक है, क्योंकि उन लोग का पढ़ाई अच्छा से नहीं चल रहा था, एकेडमिक्स परफॉर्मेंस। आप देखो एकेडमिक्स हम लोग का वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, पढ़ाई लिखाई, ठीक है। तो शी स्कोल्डेड श्रेया, राधा ने श्रेया को डांटा और बोला बी होम ऑन टाइम, घर टाइम पर आया करो, हम तुम्हारा बहुत चिंता करते थे। योर ब्रदर इन लॉ, तुम्हारे जीजा जी भी तुम्हारे बारे में मतलब पूछते हैं कि तुम किधर हो, लेट हो जाती हो आने में। शेखर के पेरेंट्स भी उन्हें डांटने लगे घर लेट पहुंचने के लिए, ठीक है। दे बोथ डिसाइडेड टू गेट सेपरेटेड, उन लोगों ने लगा कि अभी हम लोग को दूर हो जाना चाहिए, ठीक है। टुमारो वॉज द डे व्हेन दे डिस्टेंस देमसेल्व्स। तो शेखर को हाल ही में श्रेया के लिए फील होने लगा था, लेकिन अब उन लोगों को दूर जाना था, ठीक है। टुमारो एक ऐसा दिन था जब बहुत ही कठोर दिन था, जब उन लोगों को डिस्टेंस होना था, ठीक है। बट दैट डे शेखर
पोर हिज हार्ट आउट। तो शेखर ने भी मतलब पोर हिज हार्ट आउट मतलब अपना फीलिंग्स कन्फेस कर दिया था। आफ्टर कॉलेज आवर्स दे बोथ मेट ईच अदर, वो एक दूसरे से मिले। तो शेखर ने कहा श्रेया आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू वेरी क्रूशियल, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। श्रेया यू हैव बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर मी, योर इनोसेंस एंड योर सेल्फलेस नेचर हैड फोर्स्ड मी टू लव यू। तो श्रेया तुम मेरे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान हो, ठीक है। आपका जो मासूमियत और आपका जो स्वार्थहीन जो भाव है, आचरण है, मुझे प्यार आपसे प्यार करने में मजबूर कर दिया है। फोर्स्ड मी टू लव यू, आई लव यू श्रेया, आई लव यू सो मच, ठीक है। तो श्रेया कन्फेस करने के बाद श्रेया तो एकदम अचंभा हो गई थी, टेकन अबैक, सरप्राइज्ड, सी वॉज कन्फ्यूज व्हाट टू से, वो कन्फ्यूज हो गई थी अब क्या बोलूँ। देन शेखर्स होल्ड श्रेयाज हैंड एंड शेखर ने श्रेया का हाथ पकड़ा और बोला वी नीड टू गेट सेपरेटेड नाउ, अब हमें अलग हो जाना चाहिए। हम लोग की खातिर नहीं, हम लोग पढ़ाई में ध्यान दे पाए, हम लोग के वेलबींग के लिए अभी सेपरेट होना चाहिए। अब हम लोग को अपने गोल्स पे फोकस करना चाहिए। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो हमारा मेन उद्देश्य है अभी से विल टू बी डेवलप एंड इम्प्रूव अवर सेल्फ, खुद को बेहतर बनाना, खुद को डेवलप करना, ये हमारा उद्देश्य है। टू बी ऑन सच हाइट दैट वी बिकम वर्थली फॉर ईच अदर, हम लोग अगर सच हाइट में पहुंच जाएंगे तो हम एक दूसरे के काबिल बन पाएंगे, हम एक दूसरे को काबिल बनना है, ठीक है। तो शेखर ने ये बोला अवर लव विल लेट अस राइज, जो हमारा प्यार है हमें ऊंचा उठाएगा, हमें सक्सेस के रास्ते में ले जाएगा, ठीक है। दो द पेजेस ऑफ अवर डायरी विल नॉट बी फिल्ड विथ इंक, अब हमारा जो डायरी है अब हम लोग एक दूसरे को डायरी इंक से नहीं लिखेंगे, इंक से मतलब उधर नहीं लिखेंगे, डायरी में इंक नहीं छपेगा उधर। दो द बट और हार्ट विल बी फिल्ड विथ लव फॉर ईच अदर, लेकिन हम लोग एक दूसरे से हमेशा प्यार करेंगे, ठीक है। तो अभी इस जो मैंने नैरेट किया इससे आप समझ सकते हो कि अपना करियर डेवलपमेंट कितना इम्पोर्टेंट होता है। उसके लिए श्रेया और शेखर मतलब दूर चले गए करियर डेवलपमेंट के लिए। ये लोग कैसे पॉसिबल हुआ, उन लोग के बड़े के एडवाइस का उन्होंने रेस्पेक्ट किया। श्रेया ने भी अपनी दीदी का एडवाइस को रेस्पेक्ट किया और शेखर ने भी अपने माँ बाप का बात मान लिया और वो लोग अब दूर हो गए। अब वो लोग अपने करियर में फोकस करने लगे और है कहानी। उसके बाद वो लोग क्या बनते, वो लोग सब थोड़ा बहुत है कहानी, थोड़ा टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट पार्ट का पेशेंटली इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।